हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपनी ननिहाल में गांव का भ्रमण और आपको दिखाता हूँ उस गांव की कैसी स्थिति हो रही है, कैसे लोग पलायन कर चुके हैं इस गांव से, और दिखाते हैं आपको घरों की स्थिति। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने घर से इधर दूसरी तरफ को, और आपको दिखाता हूँ आज कि गांव से पूरी तरह से कैसे पलायन हो चुका है, कैसे घरों में ताले लगे हुए हैं। तो आपको दिखाता हूँ ये कि घर जिसमें कि दरवाजों में पूरे ताले लगे हुए हैं, पलायन हो चुके हैं, सारे लोग शहरों में बस चुके हैं। और ऐसे ही पता नहीं कितने और घर हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ एक घर तो ये है जिसमें कोई भी नहीं रहता। एक घर और है जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऊपर जो पत्थर बिछाए उनके ऊपर पूरी घास जम चुकी है, और नीचे आप देख सकते हैं कितना खराब पूरा जो दीवार है, जो पूरी वो कितनी खराब हो चुकी है, यानी टूटने के कगार पे है। इस घर का निर्माण पिछले साल ही हुआ है। इसको नई तरीके से बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन इस घर में भी कोई नहीं रहता। कभी कभी आते हैं घर में, लेकिन ये वाला घर तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसमें रहने लायक तो कोई जगह नहीं है। गांव में लगभग 7 से 8 घर ऐसे जिसमें लोग रहते हैं, और वो भी एक और दो से ज़्यादा बहुत कम ही है। 2 2 3 3 3 2 3 2 3 बस। और बाकी जो 5-6 घर हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, यानी पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे हैं। सब लोग पलायन कर चुके हैं इस गांव से, क्योंकि यहाँ पे ना तो सड़क की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा। काफ़ी दूर जाना पड़ता है यहाँ से। मैं आज कर रहा हूँ अपने ननिहाल में पूरे गांव में भ्रमण, और देख रहा हूँ कि कैसी स्थिति हो चुकी है घरों की। कुछ घर तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, यानी उनके अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है। और उसका ये कारण है कि यहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सड़कों की सुविधा नहीं है। तो लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ननिहाल के सबसे नीचे वाले घर में, और वहाँ पर भी एक नानी रहती है बस, और कोई नहीं है घर में। उनके बच्चे रहते हैं शहरों में, जॉब करते हैं। तो अभी मैं सबसे नीचे वाले घर में जा रहा हूँ, और इसमें घर में रहते एक नानी अकेली। सबसे नीचे इस गांव का सबसे निचला घर। तो अभी मैं इस गांव के सबसे निचले छोर पे हूँ, और यहाँ से ऊपर को सारा गांव ऊपर तक, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और गांव में तो सुनसान सा माहौल है। सामने भी 2-3 घर ऐसे हैं कि जिन घरों में कोई नहीं रहता। उधर 2 घर उधर भी है जहाँ पे कोई नहीं रहता, और लगभग वो घर भी टूटने के कगार पे है। नीचे पूरा यहाँ पे कभी धान की खेती हुआ करती थी, वहाँ तक जो आपको दिख रहा है पेड़, वहाँ भी धान लगते थे, यहाँ भी। और निचले हिस्से में भी नीचे तक, काफ़ी नीचे पूरी धान की खेती हुआ करती थी। और आज पूरी जितने भी खेत हैं यहाँ पे सारे बंजर हो चुके हैं। वहाँ ले जाते थे हम कभी, जब गाय बकरी चराने जाते थे तो वहाँ तक ले जाते थे हम, कपड़टंडा तक, इस तरफ भी ऊपर तक, कपड़टंडा के नीचे सारे जंगल जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, वहाँ तक हम गाय बकरियाँ चराने ले जाते थे। और आज तो जाने के लिए भी रास्ते नहीं है। तो कितना बदल चुका है गांव। आपको बता दूं कि ये गांव नैनडाना ब्लॉक से बहुत ही सामने, बिल्कुल पास है। ऐसा भी नहीं है कि ब्लॉक से काफ़ी दूर होगा। इतने पास होने के कारण ऐसी स्थिति अगर गांव की हो रही है तो बहुत ही सोचने वाली बात है। यहाँ से नैनडाना मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी बहुत ही पास है। इतनी खराब स्थिति गांव की हो चुकी है। और आप जो ऊपर देख रहे कपड़टंडा, वहाँ पर भी 3-4 घरों में ही लोग रहते हैं, जबकि गांव बड़ा है।
4-5 घर तो ऐसे कि जिनमें कोई रहता नहीं, और 4-5 घरों में लोग रहते हैं, एक एक दो दो जो भी परिवार रहते हैं। सामने आप देख रहे हैं पुलटंडा, इसके उस तरफ एक बड़ा गांव है पुलटंडा। एक घर तो ये है, और आप देख ही रहे होंगे घर की कंडीशन। आगे से धूप आ रही है लेकिन आप फिर भी देख रहे होंगे कंडीशन कैसी है, रहने लायक नहीं है अंदर। बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पे। पहले उनकी छानी हुआ करती थी, वो टूट गई है पूरी, और झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो गई वहाँ पे। तो एक घर तो ये है जिसमें कोई नहीं रहता, मतलब कोई साल भर में भी नहीं आता। मतलब ये तो पूरी तरह से बर्बाद है, डैमेज वाला घर है ये तो रहने लायक है। इसमें भी कभी कभी साल भर में अगर कभी आ गए तो, नहीं तो घरों में लगे हैं ताले। यानी इस गांव में टोटल 5-6 घर ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं रहता। 5-6 घरों में कोई नहीं रहता, कभी आ गए अगर साल भर में। एक घर ये भी, इसमें भी 2-3 लोग रहते हैं। इसमें हमारी दीदी रहती है, यानी हमारे गांव से ही है। हमारे गांव का मायका है, यहाँ पे ससुराल है, तो ये है उनका घर। तो आप देख रहे होंगे उस घर की कंडीशन कैसी है। पूरी दरारें आ चुकी हैं, घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है।